One thing, accept and freeze having a wife. Retain and wait is like having a girlfriend. Reject and wait is like you single. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू LBS। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कोप 2026 के इन्फॉर्मेशन ब्रोचर की। अगले 30 सेकंड में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्टली जहाँ मैं PDF में लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अभी गेट के बारे में जो चल रहा है कि रैंक मिसिंग है दीज दैट, और हम जो है इसको जाके कोई जो है लेट सपोज सुप्रीम कोर्ट जाएगा और समथिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज से 1-2 साल पहले नीट के लिए भी यही सब हुआ था। कई बच्चे इस चीज़ में रह गए कि नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाएंगे या हम आगे के काम नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, आप जो है एटलीस्ट अपना काम तो पूरी तरीके से करके रखिए। सुप्रीम कोर्ट या जहाँ पे भी अगर इन फ्यूचर ये बात आगे जाती है तो आप जो है एटलीस्ट प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज गेट वाले जो है ये मना कर दे नहीं हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है, तो आपको हड़बड़ी में घबराना ना पड़े। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है पहले से अपनी चीज़ें सारी प्रिपेयर करके रखें। सो लेट्स स्टार्ट विद कोप 2026 एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, इन समरी आई वुड टेल यू वन थिंग, व्हाट इज कोप। कोप इज़ नथिंग जस्ट एन HR ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। जैसे कि कंपनी के अंदर HR होता है, कोप भी एक HR है। इस HR से ही आपको बातचीत करनी है। इस HR के पास कोई ये पावर नहीं है कि आपको कहाँ एडमिशन दिला सकता है, या आपको आगे के कुछ पेजेस में ये कंटेंट वगैरह दिख जाएगा, इंट्रोडक्शन टू कोप, उसके फीचर्स क्या है, कोप क्या है, क्यों ऑर्गेनाइज कराता है, समथिंग आपको ये देखने को मिलेगा। बट हम अभी और आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारा मेन काम। कोप की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन दे हैव मेंशन लाइक एट द बिगनिंग, सिर्फ स्टार्टिंग में RT इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। IIT बॉम्बे, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। और बाद में फिर जितने भी अलग अलग IITs हैं 2017 के बाद वो सारे के सारे कोप के अंदर जुड़े और उन्होंने ये सोचा कि हम एक ही पोर्टल पे हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कोप 2026 में कौन कौन से IIT पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनकी ये लिस्ट इन्होंने दे रखी है, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। एंड यूजुअली लिस्ट विल बी नथिंग जस्ट 23 IITs, इसके अंदर +1 IISc जो इंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे ये रहा IISc बेंगलोर एंड रेस्ट अदर 23 IIT, दस मेकिंग इट 24 इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो आपको कोप 2026 में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एडमिशन इनटू MTech प्रोग्राम एनी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और अप्लाइंग फॉर जॉब इन एनी पार्टिसिपेटिंग PSU, एवरी कैंडिडेट आल्सो शुड अप्लाई टू करस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूट। इसी का ये एक पॉइंट छोड़ के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि कोप इज नॉट एन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर MTech एडमिशन। MTech एडमिशन के लिए एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है। कोप को आप कंसिडर कर सकते हो कि बस ये एक व्हाट्सएप है, ठीक है। ये एक व्हाट्सएप है आपका जो कि एक मीडियम प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वाया डिफरेंट IIT टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्योंकि हर IIT हर एक स्टूडेंट को बेसिकली रिप्लाई नहीं दे सकता कि यस आपका हो गया, आपका नहीं हुआ। तो व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ कि वो कोप के अंदर ही इसको अपडेट कर देते हैं। कोप इज जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप, उसके अंदर अपडेट कर देते हैं और आपको जाके उसके ऊपर चेक करना है। एंड वन पॉइंट दैट इज टेकन इनटू अकाउंट दैट कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कोई ये नहीं कि बस कोप में अप्लाई करके रह गया और ठीक है हो जाएगा, आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे जाके भी आपको चेक करना है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक सबसे अच्छा पॉइंट ये दे रखा है कि कोप रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री। अगर आपको कोई सी भी ऐसी वेबसाइट मिलती है, जनरली होता ये है कि कोप 2026 की वेबसाइट रिलीज़ होने के बाद कई ऐसे हैकर्स कह लो या कई ऐसे बदमाश लोग कह लो जो कोप की एक फेक वेबसाइट बना देते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 100 रुपये 200 रुपये ऐसे समथिंग कुछ प्राइजेस लेते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोप रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पे आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको पेमेंट करता हुआ कोई दिख रहा है विच मीन्स दैट इज़ फेक, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर गेट 2026, 25 एंड 24 तीनों के ही गेट स्कोर कार्ड वैलिड होंगे। अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं तो 26, 25 एंड 24 तीनों के गेट कार्ड वैलिड होंगे। तो लेट मी टेल यू नाउ कि कोप पोर्टल बेसिकली काम कैसे करता है। बेसिकली हर एक IIT अपना एक खुद का रजिस्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले कोप के अंदर, जहाँ पे वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम हमारे इंस्टीट्यूट में MTech के बच्चे लेने चाह रहे हैं। उसके बाद कोप उनको परमिशन देता है कि ओके यू कम एंड जॉइन अस, एंड देन आफ्टर दैट रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन सिलेक्ट ओनली वन ऑफर फ्रॉम अमंग ऑल द अवेलेबल इन ईच। एंड सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एक बार जो कैंडिडेट ने रजिस्टर कर दिया है उसके बाद वो जितने भी IITs है उनमें से सिर्फ एक ही ऑफर है जो वो एक्सेप्ट कर सकता है। रेस्ट ऑल अदर ऑफर्स विल बी डिक्लाइन और उसके बाद उसके लिए कोप पोर्टल फ्रीज हो जाएगा। लेट्स सी ये डिसीजन ऑप्शंस क्या हैं। तो हमको 3 डिसीजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। क्या है ये? इन शॉर्ट आई विल टेल यू वन थिंग, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, it would be very vague, but yeah, accept and freeze is like having a wife. Retain and wait is like having a girlfriend. Reject and wait is like you single. Okay. इसका कहने का मतलब क्या हुआ
कि लेट सपोज आपको कोई भी ऑफ़र एक किसी भी आईआईटी के थ्रू आपको मिलता है, कोप आपको 3 ऑप्शन देता है, या तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, फ्रीज़ कर दो, चाहें तो उस ऑफ़र को फ्लोट कर सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? फ्लोट मीन्स ये है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं और अदर आईआईटी में आपको बेटर मिल सकता है, तो आप जो है उसको फ्लोट कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्लोट करने के 2 तरीके हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ रिटेन एंड वेट एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ रिजेक्ट एंड वेट इज़ वेरी सिंपल। इसके अंदर ये है कि हमने जो भी आईआईटी से हमें ऑफ़र आया है, हमने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और हम चाह रहे हैं कि और अदर आईआईटी बेटर आईआईटी जो है हमें उससे ऑफ़र मिले। रिटेन एंड वेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। लेट मी क्लियर इट फॉर यू। क्यों होता है? बिकॉज एज आई सेड इट्स गर्लफ्रेंड। व्हाट डज इट मीन? रिटेन एंड वेट मीन्स कि आपको कोई लेट सपोज कोई ऑफ़र मिला है, लेट सपोज कोई आईआईटी ए से आपको कुछ एक ऑफ़र मिल गया है एंड आपको ऐसा लगता है कि नहीं बी से भी ऑफ़र मिल सकता है, बट मैं ए बी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि मुझे बी से क्या मिल रहा है ऑफ़र। अगर मुझे बी से ऑफ़र मिल रहा है तो हाँ, फिर उसके बाद मैं ए वाले को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, नहीं तो अगर मेरे को बी से ऑफ़र नहीं मिल रहा तो मैं ए वाले को एक्सेप्ट कर दूंगा। इट्स लाइक कि जो मुझे ए मिल गया है उस पर थोड़ा होल्ड करो, हो सकता है मुझे कुछ और बेटर मिल जाए, लेकिन ए तो मेरे लिए है कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं ए को एक्सेप्ट करूँगा ही, बट हाँ ए इज़ जस्ट लाइक एन ऑप्शन फॉर मी। सो दिस इज़ वॉट फ्रीज फ्लोट कॉन्सेप्ट इज़ हियर।